आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं आलमी शोहरत याफ्ता प्रोफेसर हकीम अली वकास के साथ, जो कि सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल हैं। शोहरत की वजूहात कुछ यूं हैं कि इनको जिंदा शेरों वाले हकीम के नाम से पुकारा जाता है। ये छुपे अल्फाज में अपने भाइयों को कहता हूं कि अगर मेरा कोई भी भाई जिसकी घर में इज्जत कम हो रही है ना, तो मेरे साथ रब्ता कर ले। मैं जो भी दुआ तैयार करके दूंगा ना, इंशाल्लाह उसकी जो इज्जत है ना वो भी बहाल हो जाएगी और वो अपने घर में शेर जैसी जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएगा। कुश्तों से रूह निकाल लेने का नाम रस है, जिनको सन्यासी कक भी कहते हैं, जोहर भी कहते हैं। पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई ऐसा मैंने नहीं देखा जिस तरह मैं शुरू से लेकर एंड तक अपने सीने का राज, अपने बड़ों का जो हमें बताया हुआ इल्म है, वो जिस तरह से मैं वीडियोस बनाकर लोगों को सिखाता और बताता हूँ, आज तक किसी ने ऐसा नहीं सिखाया। जब हम इनके जिस्म से मुख्तलिफ हिस्सों से चर्बी निकाल कर तो उससे दवा तैयार करते हैं, तो उससे जिस भी मरीज़ को हम इस्तेमाल करवाते हैं, हर बार हमने कामयाबी हमें मिली है। कि ये हमारे बनाए हुए जानवर नहीं है, इनके अंदर जो ताकत है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने रखी है। यही वो अद्वियात हैं जो मर्दों को शेर मर्द बना सकती हैं। जब शेर बूढ़ा हो जाता है ना, तो इसकी बादशाहत जिस तरह से जंगल में खतरे में पड़ जाती है ना, इसी तरह मर्द के साथ भी होता है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मियां अरसलान और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ आलमी शोहरत याफ्ता प्रोफेसर हकीम अली वकास के साथ, जो कि सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल हैं। शोहरत और पजीराई की वजूहात कुछ यूं हैं कि इनको जिंदा शेरों वाले हकीम के नाम से पुकारा जाता है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुमालिक भी सिर्फ इसी वजह से वायरल हैं कि जिंदा शेरों वाले हकीम। आइए इनसे जानते हैं कि जिंदा शेरों वाले हकीम इनके नाम के साथ क्यों जोड़ा जाता है और शेर इन्होंने कब से रखे हुए हैं, क्या क्या मामलात हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो आपके जो कि ताउन का शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हकीम साहब मुझे बताइएगा कि आपको जिंदा शेरों वाला हकीम क्यों कहा जाता है? देखें, ये जो आपके सामने ये जो बब्बर शेर और ये शेरनी आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन्हीं शेरों की वजह से हमें जिंदा शेरों वाले हकीम कहा जाता है। इस शेर के अंदर अल्लाह पाक की ज़ात ने इतनी ताकत रखी है कि अगर इसको अपनी ताकत का अंदाज़ा हो जाए तो ये जो संगली आप देख रहे हैं ना, ये मोटा सा संगल, ये इसके आगे कुछ भी नहीं है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना, वो कहते हैं कि क़यामत वाले दिन शेर के पैरों के नीचे से मिट्टी नहीं निकलेगी। ये अपने जो ताकत है ना, उस दिन इसको अंदाज़ा होगा कि मेरे अंदर कितनी ताकत थी। शेर की ताकत का अंदाज़ा हमें है, हमें पता है, क्योंकि हमने इनसे बनाई जाने वाली अद्वियात के ऐसे ऐसे लाइव करिश्मे देखे हैं, ऐसे ऐसे हमने जो नुस्खा जात जो लोगों को बनाकर दिए, उनके नताइज देखने के बाद हमने फैसला किया है कि यही वो अद्वियात हैं जो मर्दों को शेर मर्द बना सकती हैं। जब शेर बूढ़ा हो जाता है ना, तो इसकी बादशाहत जिस तरह से जंगल में खतरे में पड़ जाती है ना, इसी तरह मर्द के साथ भी होता है कि जब उसके अंदर किसी तरह के कोई मामलात में खराबी आ जाए तो घर में उसकी बादशाहत भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो जब हम इन शेरों से मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्सों से चर्बियाँ निकालते हैं और उनसे मुख्तलिफ़ अद्वियात तैयार करते हैं, और वो जब किसी भी इंसान को इस्तेमाल करवाते हैं तो वो इज़्ज़त दोबारा से उसकी बहाल हो जाती है। यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि बहुत से ऑडियंस नाज़रीन भी ये देखेंगे कि ये शेरों के जो हिस्से हैं, उनके जो अज्जा हैं, ये कहाँ से आते हैं, कैसे आप इनको इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जब कोई भी दवाई बनानी होती है ना, तो मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की चर्बियों के मुख्तलिफ हिस्से आपको देखने में ये सिर्फ एक जानवर नज़र आ रहा है, एक शेर नज़र आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि इसके जिस्म के कौन से हिस्से का कौन सा जुज़्व इस्तेमाल करना है और उसको मर्ज़ की दवा तैयार करने के लिए उसको किस तरह से मॉडिफाई करना है। वैसे तो कोई भी जानवर अगर जब वो मर जाता है तो उसको फ़ौरन जो है उसको तलब कर दिया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर स्टोर नहीं किया जाता। लेकिन हम चूँकि वैद हैं, ख़ानदानी हिकमत हमारा ये सिलसिला एक 7 नस्लों से चला आ रहा है, तो हमें पता है जिस तरह हमारे बड़े जब कोई भी जानवर से दवा तैयार करनी होती थी तो फ़ौरन से कोई भी जानवर जब उनके पास आता था सेहतमंद हालत में, आज भी जब हमारे पास कोई जानवर आता है तो सबसे पहले हम उसकी सेहत को देखते हैं कि क्या ये किसी बीमारी से तो नहीं मरा, या इसके जिस्म का कोई भी जो हिस्सा है जो हमने इस्तेमाल करना है, क्या वो उसमें कोई ख़राबी तो वाक़या नहीं होगी। जब हम इनके जिस्म से मुख्तलिफ़ हिस्सों से चर्बी निकाल कर तो उससे दवा तैयार करते हैं, तो उससे जिस भी मरीज़ को हम इस्तेमाल करवाते हैं, हर बार हमने कामयाबी हमें मिली है, क्योंकि ये हमारे बनाए हुए जानवर नहीं हैं। इनके अंदर जो ताकत है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने रखी है, और जब हम किसी भी मर्ज़ में जिसमें इनकी चर्बियों का इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा हमें कामयाबी ही हुई है।
अच्छा, यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि सिर्फ आप जो शेर हैं उन्हीं की चर्बियों से, उन्हीं के हिस्सों से जो कि इलाज करते हैं, इलाज मुआलजा जो आपकी अद्वियात होती है वो बनती हैं, या फिर इसके अलावा दूसरे जानवर भी आप इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ में? देखें, हमारे जो बड़े थे ना वो वैद थे और 7 नस्लों से हिकमत चली आ रही है। इसका मतलब ये कई 100 साल इसमें गुजर चुके हैं और हमारे बड़ों से जो इल्म हमें सीखने को मिला है ना, उसमें सिर्फ ये चर्बियाँ नहीं है कि सिर्फ शेर की चर्बी, हर जानवर की चर्बी के मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। इसके अलावा जानवर के जिस्म के जिन हिस्सों से चर्बी ली जाती है वो भी डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा। किस जिस्म के हिस्से की चर्बी किस मर्ज में फ़ायदा करती है ये हम जानते हैं, क्योंकि हमें हमारे बड़ों ने वो सारा इल्म सिखाया है। जब ये तालीम नहीं थी, डिग्रियां नहीं थी, सीना ब सीना हिकमत चली आ रही थी, तब से हमारे बड़े जो हैं वो इस हिकमत को लेकर चले हुए हैं और वही इल्म चलता हुआ हमारा ख़ानदानी इल्म हमारे तक पहुंचा है और हम उसी को इस्तेमाल करते हुए लोगों की खिदमत कर रहे हैं। पर हकीम साहब, मेरा सवाल ये है कि इतने महंगे जानवर, इतना महंगा इलाज, और आप कौन कौन सी अमराज का इलाज करते हैं जो कि बहुत ही आप कहते हैं कि ये मुमकिन होता है कि उसके बाद मरीज़ जो सेहतयाब हो जाए? देखिए, वैसे तो मैं तमाम अमराज का इलाज करता हूँ, जनरल डिजीज़, हर मर्ज़ का मैं इलाज करता हूँ। ख़ास तौर पर मर्दों के कुछ अमराज हैं उनमें इसका इस्तेमाल बहुत ही पर मेरा सवाल ये है कि आप मर्ज़ों के अमराज में हमारा वो कुछ जो कि उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं यूट्यूब की, फेसबुक की, तो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, तो आप मुझे सिर्फ उसके सीन या इस तरह के किसी वर्ड के साथ वो जो भी अमराज हैं उनका नाम लेकर आप बता सकते हैं? ये इंटरव्यू मेरी माएँ बहनें भी देखेंगी, बच्चियाँ हमारी देखती हैं, तो मैं ढके छुपे अल्फाज में अपने भाइयों को कहता हूँ कि अगर मेरा कोई भी भाई जिसकी घर में इज़्ज़त कम हो रही है ना, तो मेरे साथ रब्ता कर ले। मैं जो भी दुआ तैयार करके दूंगा ना, इंशाल्लाह उसकी जो इज़्ज़त है ना वो भी बहाल हो जाएगी और वो अपने घर में शेर जैसी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, बताइएगा, क्या सिर्फ आप चर्बियों और तिलों से ही इलाज करते हैं या इसके और भी तरीक़ेकार हैं? तिब के अंदर बैरूनी इस्तेमाल के लिए इन चर्बियों और रोगनों को मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, लेकिन अंदरूनी जो अमराज हैं उनका साथ खाने वाली अद्वियात से भी इलाज लाजमी तौर पर किया जाता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक मर्ज़ का इलाज बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह से होना है। तो उस जगह पर आप सिर्फ रोगन का इस्तेमाल करवा दें या बैरूनी इस्तेमाल करवा दें दवा, और अंदरूनी तौर पर आप खाने के लिए कोई दवाई ना दें, उससे मुकम्मल शिफा जो है वो नहीं मिलती। अच्छा, मुझे बताइएगा कि खाने वाले कौन सी अद्वियात जो हैं वो आप खुद तैयार करते हैं इन ऑयल वगैरह के अलावा? हमारे जो ख़ानदानी नुस्खा जात है वो रस हैं। जो होता था ना, पहले आपने सुना है कि जी कोई सन्यासी गुजरा है और उसने एक कख दिया और मरीज़ बिस्तर मर्ज से उठ के खड़ा हो गया, वो नुस्खा जात मैं बनाता हूँ। उनको जो तिब्बी इस्लाह में उनका जो लफ्ज़ है ना वो रस है। कुश्तों से उनकी रूह निकाल लेना और पीछे सिर्फ खाक बच जाती है, कुश्तों से रूह निकाल लेने का नाम रस है, जिनको सन्यासी कख भी कहते हैं, जोहर भी कहते हैं। पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई ऐसा मैंने नहीं देखा जिस तरह मैं शुरू से लेकर एंड तक अपने सीने का राज, अपने बड़ों का जो हमें बताया हुआ इल्म है, वो जिस तरह से मैं वीडियोस बनाकर लोगों को सिखाता और बताता हूँ, आज तक किसी ने ऐसा नहीं सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक टीचर हूँ, मुझे पढ़ाते हुए 14 साल से ज़ायद का अरसा हो गया। हज़ारों की तादाद में हुक्मा जो है वो बहुत सारे मेरे शागिर्द हैं। इसी तरह बैरून मुमालिक के बहुत सारे जो हकीम हैं, सन्यासी हैं, वो मेरे शागिर्द हैं। और मेरी कोशिश यही है कि मैं लोगों को वो सारा इल्म सिखाऊं जो हमें अपने घर से सीखने को मिला, क्योंकि कहते हैं कि सन्यासी जो है ना वो नुस्खा नहीं बताता, वो कब्र में अपने साथ ले जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जो नुस्खे बनाकर दिखा रहा हूँ ना, 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग आकर मेरे घुटनों को हाथ लगाते हैं, कहते हैं हकीम साहब हमारी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं, हमें आज तक कोई चीज़ नहीं मिली। मैं रब का शुक्र अदा करता नहीं थकता कि ये वो नुस्खा जात जो लोगों को सुनने को नहीं मिलते, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बनाकर दिखाता हूँ। और इससे हज़ारों नहीं लाखों मरीज़ों की ज़िंदगियाँ जो है उनमें खुशी ला चुका हूँ। क्योंकि जब कोई मरीज़ मेरे पास आता है ना, तो वो जिस तकलीफ़ में मुब्तला होता है ना, तो उसका इलाज करने की गर्ज से मुझे जो भी करना पड़े, जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं करता हूँ, मैं उसमें झिझकता नहीं हूँ। और साथ ही साथ जो वीडियोस बनाने का मौका मुझे कम मिलता है, क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है, वरना मैं ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लोगों को बनाकर सिखाऊं। तो जो भी मैं वीडियोस बनाकर दिखाता हूँ, मैं हकीकत दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने जो ज़ुबान से हमेशा बात निकाली है ना, मैंने वो करके दिखाया है। कभी ऐसा नहीं जो मैंने कहा हो और मैंने वो करके नहीं दिखाया हो। कोई ऐसा बंदा आ जाए कि हकीम साहब आपने ये बात की थी लेकिन आपने करके नहीं दिखाई, साबित कर दे, मैं हिकमत जोड़ दूंगा। मैंने जो ज़ुबान से बात निकाली है ना, वो हमेशा पूरी करके दिखाई है। तो ये सन्यासी नुस्खा जात में हमारे चंदर ओदे रस है, रस सिंदूर है, मनमत रस है, मल सिंदूर है, ताल सिंदूर है, ये वो नुस्खा जात है जिनके हकीमों का नाम नहीं पता, मैं बनाकर दिखाता हूँ, मैं सामने आंखों के बनाकर दिखाता हूँ। आयुर्वेद के जो ग्रंथ है ना,
चरक संहिता है, सुश्रत संहिता है, वाग्भट है, रस राज सिंदूर है, ये वो किताबें, किताबों के नाम नहीं लोगों ने सुने हुए। हमारे पास वो किताबें भी मौजूद हैं और हमें उसके अंदर जितने नुस्खा जाते हैं, कोई एक नुस्खा निकाल कर ले आए मेरे पास कि हकीम साहब हमें ये बनाना सिखा दे। मैं कहता हूँ कोई भी बंदा कोई भी नुस्खा बनवाने के लिए मेरे पास आना चाहता है, आज मुकम्मल सिखा के भेजूंगा। रहने का, खाना पीना, जितनी खिदमत कर सका खिदमत भी करूंगा, दवाई बनानी भी सिखाऊंगा ताकि इंसानियत का फ़ायदा हो जाए। मेरा एक ही मकसद है कि अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत कर सकूँ, जितनी कर सकता हूँ, यही मेरी बख्शिश का वसीला। मेरा सवाल ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो आजकल के हकीमों से जो कि कुताए हुए हैं और उनका ट्रस्ट जो है वो बिल्ट नहीं हो रहा, एतबार जो है वो नहीं कायम हो सका, क्योंकि ऑनलाइन बहुत से हकीम जो हैं वो अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं और इसको अपना कारोबार बना के बैठे हैं। आपके पास ऐसी क्या वजूहात है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं? मेरे कुछ और देखने वाले लोग भी होंगे, कुछ ऑडियंस और भी होंगी, तो उनको आप ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप अपनी तरफ अट्रैक्शन दे सकते हैं? देखिए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जिसने झूठ बोला या जिसने किसी को धोखा दिया वो मेरा उम्मती नहीं हो सकता। तो मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी याद है और मुझे अपनी आखिरत भी याद है। असलान भाई, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता, कभी भी ऐसी बात नहीं करता जिसको मैं पूरा ना कर सकूं। जो बंदा कहता है ना फिर भी हकीम साहब मुझे यकीन नहीं आता, मेरे दवाखाना पर आ जाए या वीडियो कॉल कर ले, पाकिस्तान में नहीं है तो बैरून मुल्क से वीडियो कॉल कर ले, मैं वीडियो कॉल पर शुरू से लेकर एंड तक उसकी दवाई तैयार कर दूंगा, फिर तो यकीन आ जाएगा। बहुत बड़ी बात कर दी। मैं कहता हूं कि आपने लाइव इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया। अगर कोई भी जो कि कमेंट्स करने वाली ऑडियंस या कोई भी शख्स आपको इस तरह कहता तो आप करेंगे, इस बात पे आपने पक्के रहना, फिर ना कहना, इस बात से आपने जो कि वापस नहीं, पीछे नहीं हटना। अरसलान भाई, मैंने शुरू में ही बता दिया है कि मैं कभी जो कहता हूँ ना वो करके दिखाता हूँ। तो जो भी अल्फाज मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उन पर पहरा देता हूँ। मैं खानदानी बंदा हूँ, खानदानी सन्यासी हूँ, खानदानी हकीम हूँ। जितना भी इल्म है ना, मैं उसको बरूकार लाते हुए, जो भी मेरा भाई आएगा ना मजबूरी की हालत में आता है, शौक से कौन दवाई लेता है? जो किसी मजबूरी की हालत में आता है तो मजबूर की मजबूरी से फ़ायदा उठाने वाला मैं समझता हूँ इंसान ही नहीं है। वो शख्स इंसानों के ज़ुमरे में नहीं आता, तो मैं खुद वो काम कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे अपने भाइयों की खिदमत करने में खुशी होती है। जिसको एतबार नहीं है वो आ जाए, अगर कोई भरोसा करता है वो दवा इस्तेमाल करेगा, इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा। वो खुद गवाही देगा कि हकीम साहब वाकई जो आप बात करते हैं वो सच होती है। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कुछ तुलबा की बात करें तो उसमें वो जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत से ऐसे जो कि लत में मुब्तला हैं, उस लत से उनको हटने के लिए और उससे उनको बेटर, मतलब कि जितना उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया, तो उसके लिए बेहतरीन इलाज आपके पास क्या है? देखिए, सबसे पहला जो हल है ना वो है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जो शरीयत है ना उस पर मुकम्मल कारबंद हो जाए। ये पहला असूल है। दूसरा है कि कुदरत, नेचर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, कुदरत के साथ जुड़ जाएं। और तीसरा है कि बद परहेजियाँ और वो काम छोड़ दें जिनसे उनकी सेहत ख़राब हुई है। वो बेहतर जानते हैं कि किन कामों से उनकी सेहत ख़राब हुई है। आप ये सवाल कर रहे थे तो मुझे पता था, क्योंकि मेरे पास, मैं नाम नहीं लेता, किसी को भी टारगेट नहीं करता, क्योंकि किसी की भी हद के इज़्ज़त करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है इलाज करना और उनको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने पर कायल करना कि सेहत जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला की तरफ से ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि हज़ारों की तादाद में जो कि ऐसे मर्ज़ हैं और उसमें मरीज़ जो हैं वो मुब्तला हैं, तो आपकी तशखीस का कौन सा मुनफरिद तरीक़ाकार है? देखें, आजकल जो एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि हकीम नब्ज़ शनास होते हैं, नब्ज़ देख कर तो हकीम मर्ज़ बता देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों के सिखाए हुए इल्म के मुताबिक बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो चल के हमारे पास आ रहे होते हैं ना, तो हमें नब्ज़ भी देखना नहीं पड़ती। नब्ज़ देखे बगैर मैं उनको उनका मर्ज़ बता देता हूँ। नब्ज़ देखना तो बड़ी दूर की बात है। तो बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिनमें कुछ सवाल करना भी ज़रूरी होते हैं। लेकिन एक बात जो मैं गारंटी से कहता हूँ, ये अल्लाह पाक का दिया हुआ इल्म ही है जिसकी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं बगैर कोई भी टेस्ट करवाए मर्ज़ की तशखीस कर लेता हूँ। हज़ारों रुपया जो लोग टेस्टों पर लगवाते हैं ना, मरीज़ आता है पहले उससे हज़ारों रुपये के टेस्ट करवाना पड़ते हैं। मैं कभी भी टेस्ट रिकमेंड नहीं करता। मरीज़ को देख कर उसकी इलामात, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेकर उसका इलाज करता हूँ तो अल्लाह पाक उसको शिफा देता है। अच्छा हकीम साहब, मैंने यकीन करे बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं, बहुत से हकीमों से, डॉक्टरों से भी मिला हूँ और मैं ख़ुद जो कि एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ कि मेरे फैमिली में भी बहुत से हकीम हैं। लेकिन जो आपके पास नॉलेज है, जो आपने चीज़ें मुझे बताई हैं, जो मैंने आपके ख़ुद लाइव जाके दुआ खाने पर वो चीज़ें देखी, इस चीज़ का मैं ख़ुद जो कि गवाह हूँ। जी देखें, हम हर मरीज़ को उसकी इस्तात के मुताबिक दवा देते हैं और सस्ती
सस्ती से सस्ती दवा देते हैं। हमारा कभी भी ये हमारी कोशिश नहीं रही कि हम महंगे नुस्खाजात की तरफ किसी भी पेशेंट को लेकर जाएं, क्योंकि जो भी मरीज़ हमारे पास आता है वो अपने बच्चों के मुंह से रोज़ी निकाल कर अपनी दवा लेने के लिए आता है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि सस्ती से सस्ती दवा दूँ। इसके अलावा मैं नौजवानों को एक ख़ास पैगाम यहाँ पर देना चाहता हूँ, जिनकी जवानियाँ बर्बाद हो रही हैं, जो जवानी का मुँह ही नहीं देखा, जिनको पता ही नहीं जवानी क्या होती है, एक बार मेरे पास आ जाएं। अगर ये शेर जैसी ताकत महसूस ना करें और अपनी ज़िंदगी में शेरों वाली ज़िंदगी ना गुजारें तो फिर कहिएगा कि हिकमत में असर ही कोई नहीं है। वरना अगर वो अपने इसी कोताहियों में, इन्हीं गलतियों पर रहे ना, तो जनाब शेर क्या, गीदड़ वाली ज़िंदगी भी उनको जो है वो हासिल नहीं होगी और वो गीदड़ों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारेंगे। इसलिए जो आप कर रहे हैं ना वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अपने नमाज से बाज रहें और अपना जो इलाज है ना वो लाजमी तौर पर करवाएं। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताइएगा, बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ मर्ज़ में मुब्तला है, बैरून मुमालिक से हैं, पाकिस्तान से, वो आपसे किस तरह रब्ता कर सकते हैं? आपका दुआ खाना कहाँ है? आपका नंबर क्या है? आपसे किस तरह मदद हासिल कर सकते हैं? देखें, यूट्यूब पर अगर आप हकीम अली वकास लिखेंगे तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें आप नंबर भी, एड्रेस भी देख सकते हैं। मेरे 2 नंबर हैं 0301 5959 598 और 0311 10 33 392। और मेरे 2 दवाखाने हैं, GT रोड फिरोज वाला पर एक दवाखाना है और दूसरा है शादरा मोड़ और बत्ती चौक के दरमियान रावी टूर प्लाजा है, उसके बिल्कुल सामने मशरिक वाली साइड पर अली दवाखाना है, जहाँ पर मैं फिजिकली 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मौजूद होता हूँ। हर महीने की 1 से 5 तारीख तक मैं सऊदी अरब में मौजूद होता हूँ और 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मैं दुबई में मौजूद होता हूँ। इन नंबर्स पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप पाकिस्तान की भी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, सऊदी अरब के लिए भी और दुबई के लिए भी। इन 2 नंबरों के अलावा अगर आप किसी और नंबर पर रब्ता करते हैं और आपके साथ फ्रॉड होता है, धोखा होता है, तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप फिजिकली मेरे दवाखाना पर आएँ या वीडियो कॉल पर मेरे साथ बात करके तो फिर ऑनलाइन दवाई मंगवा लिया करें। अच्छा हकीम साहब, अगर हमारे चैनल के रेफरेंस से बहुत सी हमारी ऑडियंस है वो आपको देखेगी, अगर आपसे वो कुछ अद्वियात मंगवाना चाहते हैं या फिर ये पीछे जो खड़े शेर हैं, इन जैसा बहुत से ऐसे ऑडियंस हमारी है जो कहती है कि लड़के कहते हैं कि हम इन शेरों जैसा बनना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ जो भी मेरा भाई मेरे पास आएगा ना, एक मौका देगा तो इस शेर जैसी ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना दूंगा। दावा नहीं करता, लेकिन मुझे अपने फ़न पे, मुझे अपने हुनर पे इतना यकीन है कि जब इलाज करूंगा ना तो इस शेर जैसी ज़िंदगी इंशाल्लाह वो गुजारेगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर हकीम अली वकास साहब, जिनका मैंने पहले भी इंटरव्यू किया है। सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हैं ये, और इनके वायरल और इनकी पजीराई की वजूहत कुछ यूँ है कि इनकी गैर मामूली सलाहियतें, इनकी क्रेडिबिलिटी जो है उसकी वजह से ये सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आप इनसे अपना इलाज करवाएं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही पुरसुकून तरीके से गुजारें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।